दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताने वाला हूँ इज एम और आर के बारे में। इज आर एम के वो 7 राज जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ही सरल लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ दोस्तों यही है कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखा कर ही मानूंगा। जब तक आप लोग अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तब तक आप लोगों के साथ में बना रहूँगा। तो दोस्तों देखिए, इज आर एम, इज आर एम, इज एम आर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उन 7 राजों में से जो 7 राज मैं बताने वाला हूँ उनमें से सबसे पहला है, देखिए सबसे पहला बता यह सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन। अब दोस्तों यदि आपका हिंदी सेंटेंस का अर्थ यदि इस प्रकार से होता है, जैसे कि होता है या है या हो, ये चीज सेंटेंस में, जैसे मैंने कहा दही खट्टा होता है, मिठाई मीठी होती है, इस प्रकार का होता है। यदि सेंटेंस में होता है तो आप इज एम आर से वो सेंटेंस बना सकते हैं। और है और हो यदि सेंटेंस में है तो उसके लिए आप इज एम आर का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इस का यूज कहाँ करना है और आर का और एम का, ये दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आई के साथ एम का यूज किया जाता है और ही सी इट या किसी एक नाम है तो वहां पर इज का यूज करते हैं। और यू दे वी या एक से अधिक नाम, कम से कम 2 नाम, तो वहां पर दोस्तों आर का यूज किया जाता है। दोस्तों जो ये पहला राज है इससे मैंने एग्जांपल्स में भी आप लोगों को बताया है, जैसे मिल्क इज स्वीट, ये ही इज my friend, he is a teacher, you are a good boy। दोस्तों देखिए, आपको कोई तकलीफ हो रही है इस प्रकार के सेंटेंस बनाने में? कोई तकलीफ नहीं। ये है छोटे छोटे सेंटेंस और ये अंग्रेजी सीखने का ये तरीका है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। देखिए यहाँ पर मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है। अब होता है यदि सेंटेंस में आ तो वहां पर आप इस एम आर में से किसी का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। है, हो, तुम एक अच्छे दोस्त हो, तुम एक चपरासी हो, तुम एक डॉक्टर हो, वे अच्छे आदमी हैं, वे बुद्धिमान आदमी हैं। लाखों सेंटेंस आप दोस्तों इस प्रकार से बनाइए, पेन का फीट निकाल कर बैठ जाइए और मेरे साथ आप काम करिए। मैं देखता हूं कैसे अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे आप। ऐसे सेंटेंस आप बहुत सारे बनाइए। आप इस एम आर का यूज आपको दोस्तों पता है कहाँ और कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मैंने एग्जाम्पल्स आप लोगों को बता दिए दोस्तों। अब इसी एग्जाम्पल्स के आधार पर आप और अगले आप लाखों करोड़ों सेंटेंस बना डालिए और फैला दीजिए पूरे भारत में। अब देखिए दोस्तों जल्दी से इसका मैं दूसरा राज बताने वाला हूं। इज एम आर का दूसरा राज बताने वाला हूं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट के अदर वर्ड हो सकता है जी। तो दोस्तों ये आप लोगों ने पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। ये है कॉन्टिन्यूअस, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
जहां पर V4 मेन वर्ब के साथ ing लगा देना। मेन वर्ब के साथ ing है यानी इसका मतलब मेन वर्ब का चौथा रूप है। और बचे हुए आप शब्दों को लिखना है। ऑब्जेक्ट हो सकता है या अदर वर्ड हो सकता है। और कब इज आर एम का यूज करना है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एम का यूज आई के साथ करना, मैं पिछले बता चुका हूं अभी तक। अब ये कॉन्टिन्यूअस होगा, रहा रही वाला, वह काम कर रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह चाय पी रहा है, ये दोस्तों आप लोग पढ़ ही चुके हैं पहले से। तो इस प्रकार के भी लाखों करोड़ सेंटेंस बना डालिए आप रोजमर्रा जो आप बोलते रहते हैं घर में, बाहर मार्केट में, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाइए आप इंग्लिश बोलना से आप सीख जाएंगे। तो ये दोस्तों इस आर का ये था दूसरा राज। अब मैं तीसरे राज की ओर चलता हूं। जल्दी मैं आप लोगों को तीसरा राज बताने वाला हूं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडजेक्टिव। देखिए दोस्तों, इस एम आर के बाद आपको एडजेक्टिव को रखना है। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव यानी कि जो वर्ड नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव रखना है। यहाँ पर एडजेक्टिव आप कुछ भी रख सकते हैं। ऑनेस्ट, वाइज, ब्यूटीफुल, इस प्रकार से दोस्तों जो एडजेक्टिव है, आप एडजेक्टिव कोई भी एडजेक्टिव यहाँ पर पटक दीजिए, यहाँ चिपका दीजिए और यहाँ पर आप सेंटेंस बना डालिए। सब्जेक्ट में आप कुछ भी हो सकता है। इस सब्जेक्ट में ही, शी, इट, यू, इट भी हो सकता है। ही, शी कोई नाम है, यू, दे भी, इस प्रकार से। तो दोस्तों सब्जेक्ट कोई हो, आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है, इसका या आर का है, एम का, और इसके बाद आप जोड़ दीजिए एडजेक्टिव। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल, मीगा एक सुंदर लड़की है, मीगा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस प्रकार से आप एडजेक्टिव यहाँ पर रख सकते हैं। वह ईमानदार है, इज वाइज, इस प्रकार से वे ईमानदार हैं, दे आर वाइज। इस प्रकार से आप लाखों करोड़ सेंटेंस बना डालिए। मैंने आपको बता दिया है स्ट्रक्चर, और ये था इस एमआर का तीसरा राज दोस्तों। अब जल्दी से चलते हैं दोस्तों अगले राज की ओर। दोस्तों अगला राज है, सब्जेक्ट लिखना है आपको, इज एम आर लिखना है और उसके बाद लिखना है V3। उसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, V3, और उसके बाद लिखना है अदर वर्ड, हो सकता है अदर वर्ड भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों ये कंडीशन उस समय की है पैसिव वॉइस की। दोस्तों किस चीज की कंडीशन है, पैसिव वॉइस की। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप दोस्तों। तो तीसरे रूप में आपको वर्ब फॉर्म भी आना चाहिए, और वर्ब फॉर्म लर्न करने का मैं वीडियो आप लोगों तक दोस्तों पहुंचा दूंगा। अब इस तरीके, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंस में आपको डूअर नहीं होता है, यानी काम करने वाला नहीं होता है, काम करने वाला कोई और होता है। इस प्रकार के वाक्य पैसिव वॉइस के होते हैं जो आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल, तुम्हें पढ़ाया, आप तुम्हें, पैसिव वॉइस में कोई दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हें पीटा जाता है, ये वाला सुनना सही, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, ये देखिए दोस्तों, तुम्हें पीटा जाता है। तो यू आर थर्ड फॉर्म लगाना है, बीटेन, यू आर बीटेन, तुम्हें पीटा जाता है। तो दोस्तों देखिए, अब पीटने वाला कोई और है, पीटने वाला कोई और है, तो पिट
रहे हो सर, पीटने वाला कोई और है। यानी पैसिव वॉइस में सेंटेंस होते हैं यहाँ पर इस नंबर 4 राज में, यहाँ पर डूअर यानी काम करने वाला कोई और होता है और काम किस पर किया जा रहा होता है वो आपका सेंटेंस में बताएगा। तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें रुलाया जाता है, उन्हें खिलाया जाता है, तुम्हें पहनाया जाता है, इस प्रकार से दोस्तों। तो ये हो गया पैसिव वॉइस वर्ब। और दोस्तों आप जानते हैं ये पैसिव वॉइस ये प्रेजेंट का है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर, जिसका हम ये नंबर 4 राज बता रहे हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है और उससे पैसिव वॉइस बनाना तो इज आर एम आप यूज करते हैं कि नहीं। और जो पैसिव वॉइस है उसमें मेन वर्ब का यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यूज होता है कि नहीं दोस्तों, होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है वो कोई और होता है। तो ये था दोस्तों नंबर 4 राज इज एम आर का। अब दोस्तों जल्दी से मैं दोस्तों अब राज नंबर 5 में इसका बता रहा हूं। इस एम आर का राज नंबर 5 सब्जेक्ट हुआ इज आर एम प्लस बी लिखेंगे प्लस V3 लिखेंगे। दोस्तों ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, ये कॉन्टिन्यूअस का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और ये भी पैसिव वॉइस की बात बता रहा है। पैसिव वॉइस में आपको पता है उसमें बीइंग का यूज किया जाता है, BEING बीइंग का यूज किया जाता है दोस्तों, हाँ किया जाता है। और थर्ड फॉर्म ये भी पैसिव, इसमें भी डूअर कोई और होता है, काम करने वाला कोई और होता है। जैसे खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है। तो देखिए फूड इज बीइंग कुक्ड। ये दोस्तों खाना बनाया जा रहा है, आपको पता नहीं खाना कौन बना रहा, खाना कोई और बना रहा है, लेकिन खाना बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार की सेंटेंस ये राज नंबर 5 था इज एम आर का। और दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ये भी पैसिव वॉइस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है जिसमें बीइंग का यूज होता है, डूअर कोई और होता है, काम करने वाला कोई और होता है। जैसे हमने कहा आम खाया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है, खेल खेला जा रहा है यानी खेल है जो किसी और के द्वारा खेला जा रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस आप लाखों करोड़ सेंटेंस बना लिए, पेन कॉपी निकालिए, लिख डालिए, अभी तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पूरा वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिए, आपको ऐसे करोड़ों सेंटेंस मिल जाएंगे जो आप रोजमर्रा आप बोलते हैं। आपको अपनी अंग्रेजी बोलना सुधारना है, आपको सीखना है, हर हाल में सीखना है और मुझे सिखाना है। मैंने गारंटी ले ली आपको सिखाने के लिए। तो दोस्तों ये राज आप समझ गए होंगे, इसमें आप कई प्रकार के सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं राज नंबर अगला बता रहा हूं, इसका राज नंबर 6 पे चलता हूं। इज एम आर का राज नंबर 6 क्या होगा दोस्तों, 6 में होगा इज आर एम सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस 2 प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो सकता है 2 प्लस गिवन होगा दोस्तों। वाला वाली है, वाला है या वाली है या ना है, ना है, नी है, नी है। इस प्रकार से हिंदी सेंटेंस यदि किसी सेंटेंस में ये होता है लास्ट में वाला है, वाली है या वाले हैं, ना है, नी है, नी है, तो आप वहां पर इज एम आर लगाइए और टू लगाइए। ये टू, इस टू का मतलब है ये जो टू होता है ना दोस्तों, ये टू ये प्लान को शो कर रहा होता है, योजना को शो कर रहा होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब मैं सेंटेंस जल्दी से आपको दे रहा हूं। यहाँ पर V1 लगाना है दोस्तों, V1 मेन वर्ब का पहला रूप लगाना है दोस्तों, वह है
जाने वाला है, वह जाने वाला है। He is to go, वह खाने वाला है। He is to eat, वे आने वाले हैं। They are to come। इस प्रकार से दोस्तों आप लाखों सेंटेंस बना डालिए। क्या दिक्कत है, आपको समझ आ रहा होगा। ना है, नी है, उसे खाना खाना है। He is to eat, मुझे खाना खाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों, और आप अब बहुत सारे सेंटेंस आप बना लगे। मुझे आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। ये राजवी और सेंटेंस आपको दे दूं। वे चाय पीने वाले हैं, वे चाय पीने वाले हैं। दे आर टू टेक टी, वे चाय पीने वाले हैं। इस प्रकार से वाला है, वाली है। तो आप एजएमआर टू लगाइए और V1 लगाइए और जो आगे है वो रख दीजिए आप, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और आप इस प्रकार से लाखों सेंटेंस बना डालेंगे। दोस्तों जल्दी से मैं अगला राज इसका बताने वाला हूँ, लास्ट राज इसका बताने वाला हूँ एजएमआर का। तो दोस्तों वो है सब्जेक्ट प्लस नंबर क्या होगा दोस्तों 7। लास्ट वन, लास्ट इसका राज बताने वाला हूं मैं आप लोगों को दोस्तों। बहुत अच्छे से समझना है आपको, दिमाग में स्टोर कर लीजिए और फैला दीजिए सभी जगह। इज़ार होगा दोस्तों, फिर होगा अबाउट टू। अबाउट टू को लिखना है दोस्तों, V1 लिखना है प्लस अदर वर्ड लिखना है। ये दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, ये इमीडिएट के लिए यूज होता है इसका। अबाउट टू लग गया, इसमें जल्दी बात वही है, लेकिन कि इसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। ही वाला है, ही वाला है, ही वाली है, वह जाने ही वाली है। इस प्रकार से जैसे वे आने ही वाले हैं, वे आने ही वाले हैं। दे आर अबाउट टू कम, वह बात करने वाली, वह बात करने ही वाली है। तो शी इज about to talk। दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को, बहुत सरल है, इससे आप लाखों करोड़ों सेंटेंस में डालिए आप। ये about to का यूज हो गया, इसमें एजएमआर है, about to का यूज हो गया। इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा जल्दी के लिए, किसी को यदि इमीडिएटली है, तुरंत है, बारिश होने ही वाली है, वह चाय पीने ही वाला है, वह शादी में जाने वाला ही है, या वह मुझसे बात करने ही वाली है, वह मुझे खाना खिलाने ही वाला है। तो इस प्रकार से आप करोड़ों सेंटेंस बना डालिए। आपको अबाउट टू का यूज करना है और V1 का यूज करना है। V1 यानी कि मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाना है। एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं दोस्तों, एक बार फिर एग्जाम्पल देख लीजिए। वे आने ही वाले हैं, तो दे आर अबाउट टू कम, दे आर अबाउट टू कम, वे आने ही वाले हैं। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें जल्दी का भाव हो रहा है, इसमें जल्दी ऐसा लग रहा है, इमीडिएटली ऐसा आपको लग रहा है, इसमें जल्दबाजी है, इसको बहुत जल्दबाजी होता है तो अबाउट टू लगा दीजिए आप, अबाउट टू छोड़ दीजिए आप। शी इज अबाउट टू टॉक, वह बात करने ही वाली है, वह बात करने ही वाली है, वो पढ़ाने ही वाली है, क्लास लगने ही वाली है। इस प्रकार से दोस्तों ये थे इफ, एम और आर के 7 राज जो मैंने आप लोगों को बताए, और मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ आया होगा। और जितने राज मैंने बताए हैं यानी कि 7, उन्हीं के आधार पर आप लाखों करोड़ों सेंटेंस बना डालिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी अंग्रेजी फटाफट इंप्रूव होगी, जल्दी से जल्दी सुधरेगी और आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे।
आपको ये अंग्रेजी बोलने का तरीका है। कोई बड़े सेंटेंस नहीं तैयार करना है, छोटे छोटे सेंटेंस तैयार करना है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर से आपको, छोटे छोटे शब्दों से आपको ऐसे सीखना है। ये मॉडर्न जमाना है, ठीक है, आधुनिक अंग्रेजी बोलने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और जल्द ही मैं अगले वीडियो में लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही और आसान सी ट्रिकें, जिससे आप लोग अंग्रेजी बोलना धड़ाधड़ सीख जाएंगे। और इंग्लिश ग्रामर के भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ अगले। तो दोस्तों बने रहिए, और वीडियो दोस्तों यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तथा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।